अंतगढ़ सूत्र में कल हमने डिस्कस किया था, और उसमें 8 वर्ग जो है, उन 8 वर्गों में हमने देखा था, ये जो चार्ट जब देखा था, इसमें बेसिकली क्या है, तीसरा चौथा वर्ग जो है, इसके ऊपर ही ज्यादा बात थी। और यहाँ पहला दूसरा वर्ग यहाँ पर आ गया था। चौथा वर्ग और तीसरा वर्ग थोड़ा मिक्स है। इसमें पहले 10 और ये 8, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा चौथा मिक्स है, वो जगह जगह बताया था कैसे है। और यहाँ पर भी जो है ना, ये पांचवा वर्ग जो है ना, वो दसों की दसों ये रानियां थी, कृष्ण की। कृष्ण जी, हाँ। अब छठा वर्ग में है कि छठे वर्ग में 24वें तीर्थंकर के काल में, ये महावीर स्वामी के टाइम में 16 गाथा। तो उनकी क्या, राजगिरी में कितने थे, काकंदी नगरी 6 राजगिरी के थे, 2 काकंदी नगरी के थे, साकेत नगरी के 2 थे, वाणिज्य ग्राम के 2 थे, श्रावस्ती के 2 थे, पलासपुर और वाराणसी, वाराणसी में वो जो राजा थे वो थे। तो इनकी श्रमण पर्याय जो है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, इसी तरह गाथापति 13वें ने 27 वर्ष तक संयम पालन किया। हाँ, तो सबसे ज्यादा थे जो सुप्रतिष्ठ गाथापति जो थे 13वें, 27 वर्ष तक इन्होंने पालन किया। बाकी की पर्याय 5 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष इसी थी, इनका सबसे ज्यादा था। और सारे ये विपुल गुरी पर ही सिद्ध हुए। अच्छा, सातवां वर्ग जो था उसमें श्रेणिक राजा की 13 की 13 रानियों का है। इसका मतलब है चौथा वर्ग जो था वो रानियों का था, सातवां वर्ग ये रानियों का है, और आठवां वर्ग ये रानी। तो चौथा, सातवां और आठवां, ये 3 रानियों की 33 रानियां, 33 रानियां हैं। सातवें में 13 है, मतलब 33 रानियां ही होगी। तो स्त्रियां इतनी ही हुई हैं, 57 पुरुष हुए उसमें से, 90 में से। तो ये 3 जो है, 3 इसके अंदर आ गए। अब कुल आत्माएं जो है ना, 39 आत्मा में कैसा है कि ये महावीर स्वामी के टाइम पर 39, और 51 जो है अरिष्टेमी भगवान के टाइम। कुल 90 आत्मा अंतकृत दशांक सूत्र अनुसार सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। 57 पुरुष और 33 स्त्रियों ने साधना की, सभी साधनियां उपाश्रय में ही अंतकृत हुई। साधनियां वही हुई, शतरंजय पर्वत, विपुलगिरी जो है, वो सारे जो है वहां से हुए। काली रानी, ये सुगाली, ये सारा, इनकी थोड़ा आइडिया है कि इन्होंने कितने कितने वर्ष का टोटल है, 4 4 परिपाटी की हैं। और ये हमने जाना था, इसमें सबसे ज्यादा महासेन कृष्णा का जो है, एम्बिल से वर्धमान तप किया था, ये 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन था। यानी जिसमें 5,000 से ऊपर एम्बिल थे, 5,050 और 100 उपवास किए, टोटल 5150 दिन की, मतलब 100 है। एक पर दो, हाँ हाँ, वो तो सारा वो। तो महासेन कृष्णा की सबसे ज्यादा है इनमें दसों के अंदर, महासेन कृष्णा ने किया। और सबका देखेंगे ना, सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार किया। ये नहीं है इसने भी ये किया तो मैं भी ये कर लूं। सबने अपना अपना ही किया है। सबका, सबकी अपनी अपनी लड़ियां, अपना अपनी ढंग से उन्होंने परिपाटियां की हैं। किसी ने एक दूसरे से, देखिए यहाँ से शुरू होता है ना, रत्नावली से। तो रत्नावली, कनकावली, लघु सिंह, महासिंह, सप्त सप्तमी का, लघु सर्द, महासर्व, भद्दोत्तर, मुक्तावली, अयंबिल वर्मन, सबकी अलग अलग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो अर्थ रूप से मेरी अंतगढ़, ये मैं श्री अंतगढ़ कृतांग सूत्र के उपदेष्टा तीर्थंकर भगवान महावीर हैं। और सूत्र रूप में उनके प्रणेता पंचम गंधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी हैं। इसी तथ्य से ये सागम की गरिमा है, महिमा है, उत्कृष्टता का स्वतः सिद्ध हो जाता। उपदेश सारे भगवान महावीर ने, स्वामी ने दिया। और इस सूत्र रूप में इसको बदल के आज सुधर्मा स्वामी ने दिया। अंतकृत दिशा, इस शब्द से ही इस आगम के का वर्ण्य विषय है कि स्पष्ट परिबोध हो जाता है, अर्थात अंतिम दशा, अवस्था, श्वासोश्वास में जिन भव्य आत्माओं ने सर्व कर्मों का अंत करके परम अवस्था अर्थात की परम पद को प्राप्त किया, उन साधकों का व साधिकों की साधना व्रत इस आगम में चित्रित हुए। इन साधकों की संख्या 90 है, तो जिनमें की 57 पुरुष और 33 नारी। प्रत्येक साधक के नाम से एक एक अध्ययन है। ये 90 अध्ययन 8 वर्गों में वर्गीकृत हैं। इन सभी साधकों ने श्रुत, तप और ध्यान की उत्कृष्ट आराधना करके अपने अष्टविध कर्म राशि को भस्मीभूत कर, श्रुत आराधना, तप आराधना, ध्यान साधना, ये 3 अध्यात्म के त्रितल हैं। 3 तल हैं इसके। तो इस त्रितल पर ही अध्यात्म का प्रासाद जो भवन खड़ा हुआ है, निर्मित हुआ है, इन्हीं तीनों पे हुआ है। जैन दर्शन में साधना अवस्था परंपरा, वर्ण और स्थिति के अनुबंध प्रतिबंध से मुक्त है। प्रतिबंध कहीं नहीं है, स्थिति का अनुबंध। इसमें क्या, साधना कितनी है, साधना की अवस्था क्या है, उसकी परंपरा क्या है, वर्ण है,
इसमें जो है ना, ये इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि सबको ऐसा करना, जो जैसा जिससे जैसा होता है वैसा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र साधना क्षेत्र में एक समान है। उसमें छूत अछूत, धनी निर्धन अथवा पापी और पुण्य के विषय में प्रश्न गौण है। यह नहीं है, मतलब वो भी कर सकता है, वो भी अपनी क्षमता का। शेष सुदर्शन हो या अर्जुन माली, समान रूप से प्रतिष्ठा पाते। अगर सेठ सुदर्शन उसको लेके गया तो अर्जुन माली का भी भगवान ने वैसे ही उसका सम्मान किया। उसको मतलब है कि एक व्यक्ति भी आता है, उसके साथ भी वो उस तरह ही प्रवचन और रसी उसको देते हैं। बराबर, उनके लिए कोई फर्क नहीं। और उन्होंने ये भी मन में नहीं है कि ये खूनी है, ये खूनी है। उनको तो ये नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति जल्दी मुक्त होने। पुनिया श्रावक हो या श्रेणिक सम्राट महावीर, पुनिया श्रावक है, बिल्कुल रंग, बिल्कुल नीचे, और श्रेणिक सम्राट महावीर उनकी समसरण में समान रूप से प्रतिष्ठा पाते थे। मतलब अगर श्रेणिक राजा को देखते थे तो वो पुनिया श्रावक का भी नाम लेते थे कि वैसी समाई कोई नहीं करता। अति मुक्त जैसे अल्पायु बालक को भी भगवान धर्म का तत्व समझाते थे, और वैसे ही वृद्ध मगधपति श्रेणी को भी समझाते थे। उस वो वृद्ध थे, उनसे भगवान महावीर से बड़े थे श्रेणिक राजा, और उसके अल्पायु के अंदर ही अति मुक्त कुमार उसको भी वैसे ही समझाते थे। इस आगम को पीयूषणों के 8 दिनों में वाचना के लिए चयनित किया गया है। ये तो समग्र बत्तीसी का, वैसे यूं तो मतलब है कि सारी जितने के जितने आगम है, बत्तीसी का शब्द शब्द अध्यात्म की महिमा से मंडित है। परंतु अंतकर दिशाएं अपनी सरलता और कथात्मकता के कारण विशेष रूप से श्रोताओं के हृदय को आंदोलित करता है। इसमें बड़े रूप से मतलब, अगर इसको सुनते हैं ना जब ऐसा, तो इसको रखा कि तप का भाव बन जाता है। इतना इतना तप किया, इसी काल में होता है। जिसने कभी भी नहीं कुछ किया होता उसका भी भाव होता है कि मैं उपवास कर लूं या कर सकता। तो अपनी सरलता और कथात्मकता के कारण विशेष रूप से श्रोताओं के हृदय को आंदोलित करता है। इस दृष्टि से इसका अपना विशेष महत्व। हाँ, प्रेरणादायक है। एक तो जो कभी नहीं साल भर में आता, वो भी स्थानक में आ जाता है इन 8 दिनों में। और कथानक ऐसे हैं कि बड़े सिंपल, और उसको है ना बड़े आराम से बताता है, और सारा देखे जाएगा तो मूल रूप से तप के ऊपर ही जोर दिया है। इसी में, इनमें तप के ऊपर जोर है कि तप से कर्मों की निर्जरा करें। तो अंतकर्त दृष्टांत सूत्र के कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? दीक्षा में दीर्घकालिक दीक्षा पर्याय वाले अति मुक्त कुमार अवंता मुनि, इनकी बहुत दीक्षा पर्याय बहुत थी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आ गए थे और उस अवंता मुनि हुए। अन्य चरित्र नायकों की उपेक्षा काल तक संयम आराधना का अंततः अंतकृत हुए। लाभ, इनकी आयु बहुत लंबी थी। जैसे भगवान के गंधर थे, 11 गंधर थे। जो सबसे छोटा गंधर था प्रभास, वो सबसे पहले मुक्त हो गया 40 साल की आयु, 40 साल की आयु। तो गत्स कुमार एक ऐसे चरित्र नायक हैं जो प्रविज्ञा ना ग्रहण करके अनंतर कुछ घंटों में ही, प्रविज्ञा ग्रहण के अनंतर कुछ ही घंटों में कर्म क्षय पार कर अंतकृत हुए। अन्य कोई मुमुक्षु साधक इतनी स्वल्प मतलब इतनी स्वल्प आयु में अंतकृत नहीं हो पाया, और कुछ ज्यादा शास्त्र अध्ययन भी नहीं किया। 6 मास की दीक्षा पर्याय और 15 दिनों का संधारा अर्जुन अनगार को प्राप्त हुआ। शेष चरित्र नायक वर्षों की दीक्षा पर्याय और मासिक संथारे वाले हुए। मतलब ज्यादातर क्या कि सबने संथारा किया, मासिक संथारे वाले, इन्होंने 15 दिन का संथारा। हाँ, जीवन में गत्सुकमाल और अति मुक्त कुमार, ये दो चरित्र नायक अबाल ब्रह्मचारी हुए। शेष सभी भोग से निवृत्ति पाकर योग वृत्ति ग्रहण कर अंतकृत। बाकी सबका विवाह हुआ था, ये दोनों अबाल, ये बचपन से, मतलब ये ब्रह्मचारी हुए। एक अलक्ष्य नामक का छठे वर्ग 16 में नरेश अंतकृत हुए हैं। शेष सभी राजकुमार युवराज तथा महारानियां अंतकृत हुई। गत्सुकमाल और अर्जुन अनगार को परिचय सहने पड़े, अन्य किसी अंगार को परिचय नहीं सहने। इसको तो हम ये लेंगे कि इसके अंदर इसको परिचय कहें या उपसर्ग कहें। भाई परिचय तो जो भी उसमें कर रहे थे परिचय तो आए ही होंगे। हाँ, मतलब यह है कि इसको, हाँ, हाँ, इनको उपसर्ग आए हैं, इनको उपसर्ग आए। एक अर्जुन अंगार माली के अतिरिक्त शेष सभी राजकुल था। श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न हो, या तो राजकुल से थे या श्रेष्ठी कुल थे, गाथापति या सेठ थे। स्थान क्या था? अंगारों में एक गसुकमाल का निर्माण जो है वो शमशान भूमि में हुआ। वे सभी अंगार जो है, शेष सभी अंगार जो थे तुरुंजय पर्वत और विपुलगिरी पर्वत पर से निर्माण को प्राप्त।
बस एक यही गस्स मान लगाया है कि ये शमशान, शमशान। सभी 33 साध्वियां उपाश्रय में ही अंतकृत हुई। नर नारी में पांचवें, सातवें और आठवें वर्ग में 33 राजरानियों के जीवन चरित्र हैं जो कि अंतकृत हुए है। शेष सभी पुरुष अंतकृत। ये दोनों कौन सा है? ये चौथा होना चाहिए था। तो चलो ठीक है, चौथा, सातवां, आठवां, पांचवा हुए। शासन में भगवान अरिष्टनेमि के शासन में 10 महारानियां दीक्षित हो अंतकृत हुई, और भगवान महावीर, पांचवा ही था, ठीक है, पांचवा, सातवां और आठवां। भगवान ऋषनेमि के शासन में 10 महारानियां दीक्षित व अंतकृत हुई, और भगवान महावीर के शासन में 23 महारानी। हाँ, 13 और 10 होती है। हाँ, 10 है। ये दोनों भगवान महावीर के थे, और वो 10 जो थी वो अरिष्टनेमि भगवान के समय पर। बस यहाँ तक था। ये लास्ट में था, थोड़ा रहता था, तो हमने कहा इसको थोड़ा, इसको भी कंप्लीट कर दें। तो अब जो है, अब हमारा जो है ना, अब हम कर रहे हैं आवश्यक सूत्र के प्रतिक्रमण के। श्री आवश्यक सूत्र जैन साधना पद्धति का प्राण तत्व है। आवश्यक सूत्र भवन निर्माण में जो स्थान नींव का होता है, जैन साधना में वही स्थान आवश्यक आराधना का है। किसी घर और या भवन बनाते हैं जो उसमें नींव का महत्व है, जो उसकी फाउंडेशन का महत्व है, तो हाँ, जैन साधना में वही स्थान आवश्यक आराधना का है। इस विराट लोक के समस्त प्राणी सुख जाते हैं। ये आचार्य सूत्र के अंदर आया कि सवे पाना पियुआ सुसहता, सुसहता दुख ये छोड़ देते हैं। सबको सुख प्रिय है, सबको सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है। दुख अप्रिय है अर्थात समस्त प्राणी, वह चींटी है या हाथी, दरिद्रतम मानव है अथवा इंद्र, सभी सुख चाहते। मतलब ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको सुख की अपेक्षा नहीं है। सुख की अपेक्षा नहीं। प्राणी मात्र की कामना है सुख मिले, लेकिन प्रश्न यह है कि सुख मिले कैसे? वह कोई ऐसा फल तो है नहीं जो किसी वृक्ष पर उगता हो, जिसे तोड़ लिया जाए अथवा कहीं से खरीद लिया जाए। यदि ऐसा होता तो जितने भी धनिक हैं वे कब के उसे खरीद लेते, फिर गरीब को तो सुख मिलता ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। सुख पाने ही अब सुख अपने ही भीतर से प्रकट होता है। सुख बाहर से कहीं नहीं मिलता। ये बड़ी भ्रांति रहती है कि मेरे पास ये आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। सुख अपने अंदर है, बाहर से नहीं मिल सकता। सुख अपने ही भीतर से प्रकट होता है। आत्मा में ही सुख दुख के बीच छिपे हुए हैं। उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया अनिवार्य है वही आवश्यक कहलाता। मतलब आवश्यक को किसको कहा? उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया अनिवार्य है वही आवश्यक कहलाता। उस क्रिया, जीवित रहने के लिए जिस प्रकार श्वास लेना आवश्यक है, जैसे सांस लेना, सांस लेना आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में जो साधना जरूरी है, अनिवार्य है, उसे ही आगम में आवश्यक की संज्ञा से अभिहित किया किया जाता है। उसको उसके नाम से जाना जाता है कि ये जो है ना, ये आवश्यक है, क्योंकि ये आध्यात्मिक क्षेत्र में वो जरूरी साधना है। ये जरूरी साधना आवश्यक अर्थात प्रतिक्रमण। यदि अवश्य करणीय कर्तव्य, मतलब क्या? प्रतिक्रमण आदि क्या है? आवश्यक करणीय कर्म, जो करने लायक है वो कर्तव्य। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ होता है पापों से निवृत्त होना। प्रतिक्रमण का मतलब है कि जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो बीटिंग रिट्रीट। आक्रमण जैसे होता है ना, तो आक्रमण के बाद में, आक्रमण आक्रमण के बाद में जब वापिस आता है, बाहर से युद्ध से वापस लौटता है, तो वो प्रतिक्रमण, बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। बीटिंग रिट्रीट मतलब जो अपने से गलती से भी हो गया है या हम करके आए हैं, उस सारे का अवलोकन कर ले, उस सारे को देख लेना कि कहाँ कहाँ। प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है पापों से निवृत्त होना। आत्मा की जो वृत्ति अशुभ हो चुकी है, उस वृत्ति को शुभ स्थिति में लाना प्रतिक्रमण है। अथवा प्रतिक्रमण का अर्थ है अतीत के जीवन का परिमाणिकता पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण करना, बड़ी परिमाणिकता से करना। और इसलिए मतलब है कि जैसे अंत समय भी और धर्मों में वहां उसमें भी क्षमा करवाते हैं कि मैंने किसी का कोई लिया हो, दिया हो, करना हो, कराते हैं जिनका पता होता है कि मृत्यु होने का। लेकिन जैन धर्म में ये बताया कि ये रोज के रोज कर, साधु के लिए 2 बार और आम के लिए 1 बार तो जरूर कर। और साधु के लिए तो ये भी है कि आयु का पता नहीं है, कोई छूटा रह ना जाए कि सुबह किया मैं शाम को करूंगा और बीच में ही खत्म हो गए तो वो रह जाएगा, तो रह जाएगा। तो उसका प्रतिक्रमण है कि देयर एंड देन, जैसे घटित हुआ और रियलाइज हुआ, रियलाइज हुआ, जैसे ही रियलाइज हुआ उसको वहीं कर लो,
क्योंकि आगे की आयु का पता नहीं, आगे की आयु का पता नहीं। अतीत के जीवन का प्रामाणिकता पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण करके मन की छोटी बड़ी सभी विकृतियां जो किसी ना किसी रूप में पाप की श्रेणी में आती हैं, उनके प्रतिकार के लिए जैन परंपरा में प्रतिक्रमण एक महाऔषध है। हमने एक ये भी किया था, प्रतिक्रमण महाऔषधम, एक ये भी सब्जेक्ट है ये महाराज जैन जी, परंपरा। हाँ जी, हाँ जी, एक बात पूछनी है, ये जो हम प्रतिक्रमण करते हैं सुबह शाम, हाँ जी, तो जैसे आज सुबह मैंने प्रतिक्रमण किया कि आज तक का जितना भी मेरे से गलती हुई है उसको क्षमा वाचा मांगी है, हाँ तो जब हाँ। मैं शाम को करूंगा तो फिर सारा रिपीट करूंगा या ओनली फॉर द डे? अगर दोबारा कर दोगे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अच्छा ठीक है। ऐसा ऐसा कोई नुकसान नहीं है, शाम को हाँ, करोगे तो आपको वो भी रहेगा कि हाँ ये हुआ, अब ये मैंने कर लिया, ये भी तो ध्यान में आएगा ना। जी हाँ, जी हाँ। प्रतिक्रमण में जो हम आज की डेट में समझते हैं ना, वो स्टीरियोटाइप प्रतिक्रमण है। लोगों ने गाथाएं याद करी हुई हैं, साधु संतों ने भी यही किया हुआ है, ग्रुप में है, दिन भर में सबने अपना अपना कार्य किया, कहाँ कहाँ उसका विचार जाता रहा, लेकिन सारे एक रूटीन की तरह एक रिचुअल बन गया, रिचुअल बन गया, सब करते हैं। एक्चुअल में तो उसका पूर्णतः अवलोकन, पूरा पूरी फिल्म चलानी पड़ेगी कि सुबह उठे ऐसा 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 है। वो गाथाएं याद है या नहीं है, लेकिन आपने ये उस चीज को करना है। अब तो बड़ा रूटीन वर्क हो गया ये। हाँ, तो महाराज ये जो फिल्म है एवरी डे रिपीट करनी पड़ेगी ना, हर हर पूरे हाँ, जन्म से लेके अब तक? जितना, हाँ आप यही है जब बात नहीं किया, पिछले जन्मों तक का भी हो जाता है हाँ, कि अगर करेक्ट, भूल से भी कहीं हो गया हो, करेक्ट, जो मुझे करेक्ट। पहले नहीं अज्ञानता है, तो इतना तो भाव रहे कि मैंने भूल की हुई है। अगर हम भी देखेंगे ना, तो भूल तो होती है। और उसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार जो है, वो अपने शिष्यों को गुरु ने कहा कि बड़े बड़े पत्थर चुन के लाओ, एक एक बोरी भर के लाओ पत्थर। और वो ले आए, शिष्य जितने थे वो बोरी के अंदर पत्थर बड़े और बड़े होने चाहिए जो है, तो मतलब किलो 2 किलो का, ऐसे किलो 2 किलो। और वो जो जहां उठाए उन्होंने ना, उसके बाद उन्होंने कहा, वो सारे के पास जो है 4 4 5 5 हो गए। तो फिर गुरु ने कहा कि अब इनको जहां से उठाया वहीं रख के आओ। वो गए, उनको ध्यान था यहाँ से ये वाला उठाया था, ऐसा 4 5 थे, वो उन्होंने वहां वहां रख दिए। और फिर अब जब आए, कहते जी रख दिए, ठीक, कहता जहां उठाए थे पूरा, के डाउट हुआ नहीं, वो बोला नहीं, जहां थे वहीं रखे। अब उसने कहा छोटी छोटी बजरी लायक ना जो पड़े हैं, वो कंकर लेके आओ, पत्थर लेके आओ, छोटे छोटे। वो सब उठा के बोरी भर के ले आए। अब उसको कहा कि इसको भी जहां जहां से उठाया वहां छोड़ दो। कह रहे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि कहाँ कहाँ से ये उठाए हैं, इसका तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये तो हम नहीं वहां रख सकते वहां के। पर इसी तरह ही है, उसको देर एंड देन क्यों करना कि वो इतने छोटे छोटे किए हैं, वो याद नहीं रहेंगे। बड़े पाप जो किए होते हैं वो तो अंत समय में भी याद आ जाते हैं, इस आयु में ये किया, इस आयु में ये किया, ऐसा किया। जो मेन घटनाएं 5 6 10 किसी की होती हैं, वो मोटी मोटी याद रहती है, किसी के साथ दुश्मनी है, किसी के साथ कैसा व्यवहार किया। पर जो टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी होती है, जो घर में परिवार में रहती है, एक दूसरे सदस्य से हुई है, जो सास बहू के बीच में, जेठानी देवरानी के बीच में, वो जो टाइम टू टाइम, तो भी भाव बदलते रहे। ऐसा कैसे करती है, अपने आप को बहुत अकलमंद समझती है, बोली कुछ नहीं है, चल रहा है अंदर, अंदर तो हो रहा अंदर तो चल रहा है, वो फिल्म चल रही है। वो कर्म, क्योंकि हम कर्म अपने अपनों से ज्यादा बांधते हैं। दूसरे का किया हुआ तो याद आ जाएगा, जो अपने के साथ किया वो याद भी नहीं आएगा। और उसको यह है और वो सबसे ज्यादा बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। पिता पुत्र का अगर एक ही काम एक ही जगह बैठता है, तो उसकी प्रॉब्लम होती है। वो करता है, पिता करता है, उसको लगता है कि वो एज गैप के कारण ये गलत कर रहे हैं, मैं करूं तो ऐसा। कई लोग बच्चे भिड़ जाते हैं, उनके आप तो अंदर रिलेशन खराब हो जाते हैं। पिता उसको डेलीगेट नहीं करना चाहता, वो सारा चीज पकड़ना चाहता है, वो सारा चलता है पिता पुत्र। इसलिए कर्मों के हिसाब से ना, कम से कम परिवार के सदस्यों के बीच में रहो। अगर कोई काम करता है ना, तो बेटे का काम अलग हो और पिता का काम अलग, कर्मों के हिसाब से कर। उसको वो इंडिपेंडेंटली वहां काम कर रहा है, वो इंडिपेंडेंटली वैसे बात कर रहा है। उनके आपस में कर्मों का जो संबंध है, क्योंकि उसमें राग भी है। राग जितना है, जहां जहां गलती होगी द्वेष भी आएगा, उसको उतनी ही प्रॉब्लम ज्यादा हो कर्मों के हिसाब से। घर में भी जो है ना, जो बहू है और सास है अलग अलग जगह रहते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ज्यादा प्रेम होता है। बल्कि वो गेस्ट बनते हैं। 10-15 दिन बाद बहू बच्चे लेके आती है, सास भी उसकी खातिर करती है, या सास माता पिता घर बच्चे के जाते हैं, वो भी है। वो स्नेह बना रहता है, और कोई डे टू डे की प्रॉब्लम नहीं होती। और थोड़ी बहुत कोई डिफरेंस होता है, वो कहता है चलो थोड़ी देर के लिए आए, एडजस्ट कर लेते हैं। कर्मों के हिसाब से बहुत सुखी है। क्या? अलग एकांत रहना। इसी तरह ही संयम में भी है। अगर एक ही जगह है, अलग है, अपना शांत है, अपने कमरे में अपनी जाए, ऐसा ये स्थान है, इसमें कम बंधेंगे। जहां समाजों में जाते हैं, वहां ये आया उसमें, वो आपके कर्म बंधवाएंगे। श्रावक आएगा, श्राविका आएगी, महाराज आपको पता है वहां ऐसा हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ। सारे समाज का डाटा ना महाराज को फिल कर जाता है। महाराज का टाइम भी जाता है। अब कोई यहाँ पर तो जैसी जगह है, इसमें कोई भूला भटका ही आता है, कोई छोटा, वो अपनी कोई खास और ज्यादा सुनने की बात भी नहीं है। लेकिन वो समाजों में रहते हुए जो है देखा गया है कि कोई ना कोई श्रावक बैठे रहता है, और चर्चा क्या होती है, उसके पास और कोई विषय नहीं है, उसके पास घरेलू विषय है। और साधु ये नहीं कहता कि भैया ये बात करनी नहीं, तुम यहाँ से चलते बनो, ये भी नहीं कहता। अब वो सुनता सुन भी रहा है, और सारा डाटा तो उसके अंदर जा रहा है। इसलिए समाज में जो कुछ होता है, साधु संतों को पता हो जाता है कि सारा किसके घर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या लोग ही आगे बताते हैं। अब उनको ये सबसे सेफेस्ट पॉइंट होता है, किसी और से बात करेंगे ना तो बात हो जाएगी, महाराज ने ये तो नहीं कहना कि मुझे इसने बताया है, पर उसने अपना स्टोर खाली कर दिया यहाँ पर, क्योंकि अंदर वो अंदर अंदर उछाल मारता है। ये जो चीजें होती है ना अंदर, वो अंदर के उछाल जो है ना, वो आगे महाराज के आगे डाल जाता है, वो डाल जाता है। अब महाराज अगर परिपक्व है तो उसको इग्नोर कर दे, और फिर भी क्या है, कितना इग्नोर करेंगे, वो कान में तो चला ही गया ना, अंदर है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कि जो एंट्री कानों से होती है ना, उसका हमारे पास भी निकालने का तरीका नहीं है। पेट में गलत जाएगा, वो निकल जाएगा, 1 दिन में 2 दिन में निकल जाएगा, और कुछ बात कहीं से निकल जाएगी। जो कानों से गया है, इसका कहीं आप निकाल नहीं सकते। और ये कब याद आ जाए, तब फिर कर्म बांधेगी। हाँ, उसकी होती है। हाँ, वो क्योंकि वो चक्रवात की तरह दोबारा आएगा, तो आपको दोबारा क्रोध आएगा, उस व्यक्ति की याद आ गई, वो दोबारा से उसका, तो वो ग्रंथि और गहरी हो जाती, वो ग्रंथियां बन जाती सारी। तो ये सारी ये प्रॉब्लम होती है जिस जगह से, और ये ग्रंथियां बंधती हैं। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि जिस जीव की दूसरों से ज्यादा झगड़ा होता है करता है, उसके अंदर गांठें बन जाती। अब तो नया जो सिस्टम आया, उसमें उस क्षमापना को उन्होंने बायोलॉजिकली ठीक बताया है। मतलब ये जो आनंद प्राप्त करने का जो रसायन है जो दिमाग में पैदा होता है, डोपामिन से या सिरोटोनिन से, तो वो अगर जिसको क्षमा करके मन में कोई मलिनता नहीं रखी, वो बढ़ जाता है। नहीं तो वो डिस्टर्ब करता है, जब डिस्टर्ब करता है तो वो उतना बनता नहीं है केमिकल। ये कभी इस विषय को लेंगे डिटेल में कि ये डोपामिन कैसे होता है। हम किसी को आज देखते हैं क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, जो रिएक्शन करते हैं ना, वो रिएक्शन का असर हमारे पे अंदर हो रहा है। मतलब इस तरह का है ये कि जैसे हम ग्रंथि बाहर कहते हैं ना, तो ब्लड की जैसे क्लॉटिंग होती है, इस तरह वो थक्का जम गया, उसमें आप डिसकंसंट्रेशन से बात, किसी की बात मन को चुभी है ना, तो आप विचलित हो गए, तो अंदर कहीं पर वो रसायन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी बाद में। इसका मतलब ये कितना इजी है कि हम चीजों को भुलाते जाएं, भुलाते सहज रहें, तो हमारा आनंद बढ़ेगा। वरना आप धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, आपके अंदर से वो जो केमिकल आनंद का है, मतलब ये एक रसायन है, बड़ा जबरदस्त रसायन है कि आपके अंदर आनंद का वो मेंटेन रहता है। वो आनंद जो है ना, वो डिस्टर्ब होने लग जाए। आनंद में वो रसायन जो है इतना कम बढ़ने लगेगा कि आपको किसी चीज में खुशी नहीं होगी। मतलब उसके अंदर इतनी मतलब सिस्टम के अंदर खराबी आ जाए कि उसको ना हंसी, कुछ खुशी नहीं हो रही है कुछ नहीं, तो प्रसन्नता तो उसे होनी चाहिए। अगर साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ध्यान शिविर कर रहा है, जिस टाइम ध्यान शिविर में बैठते हैं, उसमें हम लोगों से कट ऑफ होते हैं, और वो जो आनंद आता है इसका, वो उसी रसायन के कारण आता है कि जितना जितना आप कटकर ध्यान साधना करते हो, अंदर शरीर के अंदर उतना रसायन बढ़ रहा है। बाहर से कट हो गए ना तो फिर अंदर ही रहा सारा। हाँ, अंदर से आए, अंदर से आता है। और वो रसायन जो है ना, मतलब चार, बेसिकली 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं उसमें। एक तो डोपामिन है, एक सेरोटोनिन है, एक और ऑक्सीट्रिन कुछ ऐसे होता है, और एक जो होता है ना
वो जो मैं कह रहा हूं कष्ट पाने से मिलता है, इंडोर्फिन। इंडोर्फिन जो होता है, गुर्दे इंडोर्फिन क्या होता है, जैसे टॉक्सिटोसिन लोच होता होती है है। आपकी, लोच होती है, तो लोच के कारण वो जो कष्ट हो रहा है ना, उसको आप कष्ट मत समझे। वो कष्ट जो है ना, आपके अंदर इंडोर्फिन बढ़ा रहा है, आपके शरीर की सहन शक्ति बढ़ा रहा है, आपका साहस बढ़ा रहा है। इंडोर्फिन, इंडोर्फिन हम जितने कष्ट सहते हैं, लोग नंगे पांव चलते हैं, ऐसा करते हैं, कांटा चुभता है, हाँ, ये सारा हमारा जो धर्म है ना, उसमें कारण नहीं दिए गए, पर जो भी बताया गया कि नंगे पांव चलना, ये करना, कंकड़ अकुप्रेशर क्या है, वो जो कंकड़ था। लेकिन अब क्या बात हो गई है कि पहले वो कच्चे रास्ते होते थे, मिट्टी में चलते थे, आखिर पैर पहुंचा, धोया, साफ हो गया। अब वो सड़कों पे कांच पड़ा हुआ है, कांटे पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम, उसके कारण चप्पल पहननी शुरू कर दी। बेसिकली साधक को चप्पल पहनने की आवश्यकता नहीं है, वो अर्थिंग हो रही है, ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है वो उसे। इसीलिए जो है ना, हमारे हमारे यहाँ तो ये चलना, ये बताया है। और धर्मों के अंदर दंडवत परिणाम, प्रणाम करते हैं ना, वो पूरा शरीर जमीन पे लिटा देते हैं। मंदिर में जाएगा मूर्ति के आगे, उसका पूरा शरीर अर्धिंग हो जाता है, हाथ आगे कर कर और पैर पीछे, और पूरा लेट जाता है। और वो कहाँ, बेली के, पेट के ऊपर लेटता है। और ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम अगर कहीं लेटेंगे तो हम कमर के बल पे लेटेंगे, पीठ के बल पे लेटेंगे, लेकिन वो पेट के बल लेटे। जो पेट के बल लेटता है, उसकी श्वास क्रिया और अंदर का सिस्टम बड़ा इंप्रूव हो जाता है। इसीलिए कोरोना के अंदर जिनकी ऑक्सीजन कम हो जाती थी, उनको पेट के बल बताया जाता था। अब ऑक्सीजन है रे सिलेंडर में, ऑक्सीजन लेवल हो नहीं रहा, वो पेट के बल लेट जाए। अब दिन में, इसका मतलब है कि दिन में 4-5 मिनट तक हमको भी पेट के बल लेट जाना चाहिए। छोटा बच्चा जो होता है ना, वो पेट के बल लेटता है, पेट के बल शुरू में लेटता है, पेट के बल लेटता है, पेट। और सांस का सारा चक्कर जो है वो पेट से है। हम सांस ऊपर ऊपर से लेते हैं, लेकिन बच्चे का देखोगे ना, पेट उसकी नाभि की जगह पे पेट फूल जाता था, सांस ले रहा है, वो सारा धोकनी की तरह ना, वो पेट ऊपर नीचे हो रहा है, पेट पेट ऊपर नीचे हो रहा है। अब हमारे सांस का हमें पता ही नहीं चलता, आ रहा है कि जा रहा है, हम इतने। हमारा प्यार तो यहाँ से आता है, यहाँ नहीं जाके पता चलता आप क्या है समझ कुछ। अब ना ये सब्जेक्ट में उसमें हुआ कि ये जो सारे सिस्टम है हमारे, प्रतिक्रमण करते हैं, तो आप अंदर से हल्के हो रहे हैं, गांठें नहीं बन रही हैं, ग्रंथियां टूट रही हैं। अब देखो जाए, जिसमें किसी से आपने क्षमा मांग ली, क्षमा मांग ली, क्षमा मांगने से वो आप भूल जाओगे, हल्के हो जाओगे, आपको पढ़ा याद ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर क्षमा नहीं मांगी, या अगले ने क्षमा नहीं दी, तो वो अखरता रहेगा। वो जो ग्रंथि बनती है, ग्रंथि ये तो है नहीं कि कोई गांठ ऐसे बनती है, वो उस तरह हमारे दिमाग में चलता रहता है बात। वो सारा इफेक्ट करता है, सारा सिस्टम हिलाता है। ये कषाय क्या है, कषाय हमारा पूरा अंदर का सिस्टम, बॉडी हिला के रख देते। क्रोध के बाद में आदमी का शरीर क्या हो जाता है, टेंशन के बाद में कैसा होता है, सारा चीज ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं रही है। ऐसे वो बोलता है, गुस्से में क्रोध में बोलता है, तो आवाज भी लड़खड़ाती है, शरीर भी फड़फड़ाने लगता है। तो इसका मतलब सारा, खराब व्रत, अमिता व्रत। हाँ, ये सारे हैं, उन्नता व्रत, ये अमीषा व्रत, ये सारे जो हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका वर्णन है सारा। तो ये अपने को समझना है कि मैं, ये तो मेरा नुकसान हो रहा है। 5 मिनट का क्रोध, 9 घंटे का जो काम करके जो एनर्जी जानी थी, वो 5 मिनट के क्रोध में चलेगी। कितना बड़ा लॉस है क्रोध करके। प्रतिक्रमण का अर्थ है कि अतीत के जीवन की प्रामाणिकता पूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण, मन की छोटी छोटी सभी विकृतियां जो किसी न किसी रूप में पाप की श्रेणी में आती है, उनके प्रतिकार के लिए जैन परंपरा में प्रतिक्रमण एक महाऔषध है। प्रतिक्रमण के द्वारा मानसिक विकृतियों का तत्काल परिमार्जन कर लेता है, उसकी सफाई कर लेता है, परिष्कार कर लेता है, परिमार्जन कर लिया उसने, कि प्रतिक्रमण किया, जितनी मानसिक विकृतियां थी तत्काल परिमार्जन कर लिया। ये तो भगवान ने, महावीर ने इतना अच्छा टूल बताया है कि जो प्रतिक्रमण, भूल हुई, बस भूल का एहसास होना चाहिए। जब तक अज्ञानता रहती है, भूल भी नहीं पता चलती। अब भूल का एहसास हो गया, तो फिर उसी समय उससे निवृत्त हो सकता है। जो कि उसकी एक्सटेम्पर, एकदम अचानक उससे गड़बड़ हो गई, ना चाहते हुए भी गुस्सा आ गया, ना चाहते हुए भी डिस्टर्ब हो गया, उसी समय अंदर अपनी उस प्रतिक्रिया को अंदर खत्म कर। वैसे तो प्रतिक्रिया करनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिक्रिया हो जाती है। सम फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं,
वो नहीं कंट्रोल कर पाता, एकदम भड़क पड़ता है। तो उसी समय, लेकिन जैसे ही वो विभाव से स्वभाव में आएगा तो उसको अंदर से भाव आता है, देखिए रियलाइज होगा कि मैंने वैसे ही भड़का, ना भी बोलते तो अच्छा रहता, ना ही कहती तो अच्छा था, ऐसा ना होता तो अच्छा था, ये घटना ही नहीं घटती ऐसा। जब ये भाव आ रहा है, उसका उसी समय प्रतिक्रमण करके उसको मिटाया जा सकता, उसको मिटाया जा सकता। ये बहुत बड़ा टूल है, ये समझ में आ जाए तो प्रतिक्रमण के द्वारा मानसिक विकृतियों का तत्काल परिमार्जन कर लेना परम आवश्यक है। वह कुशल व्यापारी कहलाता है जो प्रतिदिन रात्रि सोने से पहले देखता है कि आज के दिन में मैंने कितना लाभ किया। तो ये कहते हैं पढ़ता खाता जो होता है कि मुझे आज मैंने दिन में कितनी सेल हुई, कितने खर्च हुए, कितना नुकसान हुआ, और रात को देखता है भाई अल्टीमेटली तो फायदा ही हुआ है, तो वो आराम से सो जाता है। ये हिसाब लगा। और जिसको लाभ पे ध्यान ना दे और ये नुकसान है, वो वर्कर ने ऐसा कर दिया, वो दुकान पे आकर वो सामान वापस कर गया, अब उसको कैसे करेंगे, इसी टेंशन में उसको नींद नहीं आएगी, डबल लॉस। तो श्री आवश्यक सूत्र आत्म बोध एवं आत्म शुद्धि का वैज्ञानिक उपक्रम है। भूलों का स्मरण करने से उसे अपनी सही स्थिति का परिज्ञान हो जाता है। पहले हम सोचते थे भगवान ने ये बताया, अब धीरे धीरे जो मेडिकल साइंस जैसे बढ़ रही है, देखा गया है कि ये सारा कार्य जो है ये मेरे अंदर इतनी स्थिरता लाता है, मेरे अंदर टेंशन खत्म करता है, मेरे अंदर सारी ग्रंथियां तोड़ देता है। तो फिर तो ये बड़े काम की चीज। आवश्यक क्या है, हम जिस जगत में रहते हैं उसमें रहने के लिए किए जाने वाले व्यवहार के दो रूप हैं। एक होता है बाह्य का, एक है आंतरिक, जिसे आध्यात्मिक भी, आंतरिक को हम जिसे आध्यात्मिक भी कहा जा सकता है। बाह्य व्यवहार की दृष्टि से खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना एवं जीविकोपार्जन आदि अनेक विध ऐसे कार्य हैं जिन्हें प्रतिदिन नियमित रूप से किए जाने के कारण आवश्यक कहा जाता है। हम कहते हैं ना सुबह के टाइम कहते हैं अपनी आवश्यक क्रिया से निवृत्त होकर, वो आवश्यक क्रिया और है। वो उसका जो है ब्रश करना, पेट साफ करना, ये सारा जो है वो भी आवश्यक क्रिया में, उसका उसकी वो आवश्यक क्रिया है। वो भाई के कारण, जिन्हें प्रतिदिन नियमित रूप से किए जाने के कारण आवश्यक कहा जाता है। किंतु प्रस्तुत विवेचन में हमें ये सब आवश्यक अभीष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे आवश्यकों का अनुष्ठान तो पशु भी करते हैं। भाई ये वाला काम तो पशु भी करते हैं, तो तुमने कर लिया तो क्या कर लिया। आध्यात्मिक व्यवहार के क्षेत्र में आवश्यक उस अनुष्ठान विशेष को कहा जाता है जिसके करने से आत्मा कर्म बल से मुक्त होकर स्वरूप स्थिति की स्थिति प्राप्त कर ले। वो कर्म बल से मुक्त होगा तो मुक्त मुक्त होकर स्वरूप स्थिति की स्थिति प्राप्त कर लेता। वो स्थिति तभी आएगी। स्वरूप रमनता कैसी होगी, जब आपके दिमाग में कोई टेंशन है, कोई बातचीत चल रही है, किसी का कहा हुआ ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अब आप स्वरूप रमनता करना चाहे, होगा नहीं होगा। कोशिश करोगे भी 2 मिनट बाद फिर वो बात याद आएगी, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने ऐसा कैसे कह दिया। अब वो क्या हुआ कि अभी आगे का टाइम भी खराब हो रहा है, टाइम हो गया। तो जिससे वह मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने की योग्यता संपादित करता है, जिसके द्वारा उसका जीवन धर्म में बनकर आदर्श बन जाता है। तो मतलब कर्म मल से मुक्त होकर स्वरूप स्थिति की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वह मोक्ष मार्ग, अगर उसके अंदर वो साथ साथ हम करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, आगे से नहीं करूंगा, वो करते करते वो मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहा है। वो करेक्शन साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल, जिसके द्वारा उसका जीवन धर्म में बनकर आदर्श बन जाता है। अब आवश्यक जैन संस्कृति का अपना विशेष शब्द है, जो षड्विध उस धर्म कृत्य के लिए प्रसिद्ध है जिस धर्म कृत्य का अनुष्ठान साधु साधी जी एवं श्राविक श्राविका दोनों के लिए उभयकालिक, प्रातः और सायं दोनों समय करना अनिवार्य माना जाता है। भाई करने को चाहे श्रावक श्राविका वो भी 2 बार कर ले, वो भी जैसी जो तटस्थता के अनुसार तो दोनों सेम ही है। हाँ, उसकी छूट का क्या है, मतलब गलती हुई है तो उसको भी निपटा लें आपस में। करना अनिवार्य माना गया है। प्राचीन आचार्य आवश्यक के 2 भेद करते थे, द्रव्य आवश्यक और भाव आवश्यक। आवश्यक में भी 2 हिस्से हो जाते हैं, द्रव्य आवश्यक और भाव। द्रव्य आवश्यक क्या है, आधुनिक भाषा में दिखावे के लिए भावना रहित होकर किए जाने वाले धर्म अनुष्ठान को द्रव्य आवश्यक है। अभी जो ये जो हो रहा है ना, जो प्रतिक्रमण होता है, ये द्रव्य आवश्यक, तो एक रूटीन बन गया। हाँ, वो सारे बोलते हैं तो बाकी सारे मिलते हैं मिच्छामि दुक्कड़म। एक जना बोलता है, फिर अगली गाथा कोई और बोलता है, कोई बोलता है, ये क्या है, ये रिचुअल बन गया जैसे। मतलब ये तो समय की खराबी। अगर सब जिसने, जैसे सामायिक सबकी अपनी अपनी है, तो प्रतिक्रमण भी सबका अपना अपना है। सारे दिन की चर्या सबकी अपनी अपनी। तो सबको अपना बैठकर
अपने टाइम को, अपने चाहे वो 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, उसका सारे दिन का अवलोकन कर लो। अगर तो उन घटनाओं को देखेगा तो मोटी मोटी नजर आएंगी। अगर वो टाइम स्केल के ऊपर देखेगा, टाइम नहीं, कि सुबह 1 घंटा उठने के बाद मैंने किया, ये किया, वो आया, ये आया, इस आदमी से मैंने ये बात करी, ये व्यक्ति ऐसी बात कर गया, मुझे सुननी नहीं चाहिए थी, चलो ठीक है, इसको बोसराते हैं। ये मैंने किसी को कुछ कह दिया है, तो मेरा वो सारे को अगर करेगा ना, तो लगातार करते करते फिर वो चीजें अंदर से सिमटने लग जाएगी, हट देना। और वही हमको चाहिए। तो आजकल ये फीडबैक सिस्टम चला है, फीडबैक सिस्टम, हाँ, फीडबैक सिस्टम। वो कमाते हैं नहीं, फीडबैक से, हाँ, वो तो बल्कि आप भूत को वापस ला रहे हो। मैं पहले ना डायरी लिखता था, और डायरियों में ना मतलब जैसे ये हुआ, दो रोज के दिनचर्या। हाँ, दिनचर्या। बाद में सोचा उसको रिवाइज करने की क्या जरूरत है, वो पक्की हो जाती, याद हो जाती, इसने ये कहा था, उसने, या उससे ये लेना है देना। सहज रहो ना, सहज रहो। वो डायरी लिखने वाले को देखा, इतने पर्टिकुलर होते थे। तो फीडबैक सिस्टम में और ये प्रतिक्रमण की क्या फर्क हुआ? फीडबैक सिस्टम में तो ये होता है कि फीडबैक का तो बहुत वास्ट मीनिंग है, कि किसी को कुछ कहा और उसको आकर वो सारा बताए आपको, फीडबैक, ये नहीं तो सारा। प्रतिक्रमण में भी तो हम इसको स्मरण कर रहे प्रतिक्रमण तो हम अवलोकन अपना कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं। फीडबैक में तो दूसरे का ले रहे हैं, हैं। दूसरों का सुन रहे हैं कहानी, फीडबैक का। अब मैं बताता हूँ कि जिसमें पहले हम भी होते ना, सारी बात, पहले हर बात को हम सुनना चाहते थे, तो किसी एज में वहां क्या हुआ, कौन आया, वो क्या क्या के गया। अब धीरे धीरे जब धर्म की समझ आई, अपने को क्या लेना देना, अगर मेरे काम के होगी ये बताएंगे। घर में भी आकर ये नहीं पूछा, ये कहाँ आया। पहले तो ये होता था कि घर में एंटर किए जैसे तो मिठाई का डिब्बा नजर आया, भाई कौन आया था, किसकी शादी का कार्ड है, वो सारी डिटेल आप जानना चाहोगे। अब पढ़ा तो पढ़ा है, अगर वो खाने के लिए दे देंगे खा लेना, नहीं तो नहीं खाना। ये आपको क्या लेना, कहाँ से आया, वो बताएंगे तो बात है। अगर वो बताएंगे तब भी कहता, मुझे बताने की क्या जरूरत। अब इसके लिए क्या होता है, कि जैसे कार्य होता है ना, तो हमने इसको सिस्टम को अपनाया था, मतलब प्रैक्टिकल में, कि जिसको काम दिया गया है, अगर वो हो गया, तो वो शाम तक रिवर्ट बैक नहीं करे। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हो गया, अंडरस्टूड हो गया। और अगर उसका काम नहीं हुआ और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रिवर्ट बैक कर। और मान लिया 2-3 दिन बाद पूछा, वो आया ही नहीं, पूछा नहीं जी वो तो हुआ नहीं था, फिर आपको गुस्सा आएगा, ये 3 दिन निकाल दिए, 3 दिन में नुकसान बताना चाहिए था ना भाई। बतान के। वो फिर प्रैक्टिस डाल दी उनने, प्रैक्टिस डाल दी। अब खासतौर जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर काम करने वाले 600 व्यक्ति हैं, अब उनको काम दिया, उनको प्रॉब्लम है, वो अप्रोच करने लग जाए, तो अपने को तो वही सुन सुन के फिर नया क्रिएटिव काम क्या करोगे। आपकी नया क्रिएटिव काम करने के लिए आपको वो नहीं सुन, जो सही हो गया वो हो गया, आपको क्यों सुनना। जो नहीं हो रहा, उसमें आपका दखल जरूरी। और अगर आप दखल देते हो, इसी तरह आप जितना क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कहां से शुरू होती है, जब आप खाली होते, खाली होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आ गया है, इसके साथ में क्रिएटिविटी जो है, जब आप खाली होते हैं तो नई कोई चीज डेवलप हो सकती है, अगर आप डेवलप कर सकते हैं तो हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो हुई हुई है उसी को ही सुनते हो, तो फिर आप नवीन काम क्या करोगे। आप तो उन्हीं के हिसाब से चलोगे ना, क्योंकि आपको डाटा सारा दूसरों का किया हुआ फीड हो रहा है। तो आप नवीनता क्या ला सकते, नहीं नवीनता ला सकते। जहाँ भी क्रिएटिविटी होती है वो उसको क्रिएटिविटी वो शांत बैठकर तो तभी करेगा ना, शांत अवस्था में। अगर वो उसी में ही चल रहा है, जो जो किया हुआ है उसी को ही कर रहा है, तो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। क्रिएटिविटी के लिए उसको अपने में ठहरना होगा, शांत होकर बैठना होगा। जिन्होंने क्रिएशंस करी हैं वो उसमें खाली समय, तो अपने इधर सोते हैं ना, नींद इसलिए दिमाग में आती है। इसलिए अगर जो हायर पोस्ट पे होता है वो सारा दिन टेबल पे काम करता लगता है, तो हम उसको गलत कहते हैं, मैनेजमेंट गलत कहती है, कि ये इतना बिजी रहता है, ये जैसे कि खुद एक क्लरिकल जॉब कर रहा है, वो भी डेटा ये भी है, कल को मुझे ये ना पूछे, ये ना पूछे, उसी में लगा हुआ है। तो उसके अंदर नई क्रिएशन क्या आएगी, कोई नहीं आएगी। और उसको इतनी सैलरी जो दी जाती है काम करने के लिए नहीं दी जाती, नए काम, जो एडवांस कोई नई चीज निकाल के लेके आए, जिससे कि प्रोग्रेस हो सके, जो कभी पहले नहीं हुई है वैसा लेके। वो खाली बैठा हुआ अगर पेन हाथ में और ऐसे सोच रहा है, कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ही इज डूइंग हिज जॉब।
वो एक लेबर की तरह काम नहीं कर रहा है, उसको वो काम करना है। इसीलिए हम घर में भी ना समय निकालें, और 1 घंटा मैंने कुछ बात करनी करनी, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने में रहना है, तो देखेंगे आपके कई विचार अंदर उठेंगे। आप बिल्कुल खाली, आपके साथ कोई नहीं बैठा, आप अपना कमरे में लगे आगे शांत बैठ के मुझे कुछ नहीं करना। इसलिए मौन बहुत प्रभावित, मौन से बहुत ये आता है, मौन में कि मौन करके बैठ गए, मैंने किसी से बात नहीं करनी, पर मैंने सुनना भी नहीं किसी को। हम मौन से ये समझते हैं कि मैंने बोलना नहीं, मैंने सुनना है। तो फिर भी बिजी तो आप हो गए, बोलने में नहीं हुए तो सुनने में हो गए। उससे भी अलग हो जाओ, और तब आप देखो कि आप में क्या परिवर्तन होता है। तब ये अभ्यास हो, अभ्यास करना। है जी। नहीं नींद महाराज तो जी, नींद नींद तो अब आयु के कारण है। नींद तो अब आ रही है ना, ये तो शरीर की अब शिथिलता, शरीर का अब ये समझो कि जाने का समय आ रहा है। मतलब शरीर उतना पोटेंशियल नहीं रहा। हाँ क्यों नहीं, क्यों, जितना है। हाँ हाँ, नींद का मतलब है वो उसका सिस्टम, उसका सिस्टम डाउन हो गया। अरे नींद आ गई वो चला गया, जिसको नींद आती है उसका उतना समय तो चला गया। जाने की कई प्रैक्टिस है। गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनकी अलग बात है। तो वहां नींद में जाना ना लास्ट में। नींद नींद में जाना सबसे अशुभ माना जाता है, सबसे अशुभ। नहीं नहीं, तो उस पहले प्रैक्टिस कर रहे नींद में जाने की। हाँ, योग निद्रा, योग निद्रा नींद नहीं है, नींद नहीं है ना, नींद नहीं है। उसमें उसमें फर्क पता चलता है नहीं, हमको। वो जागृत है। वो जागृत करके आप आराम कर रहे हैं जागृत रूप में, हाँ, वो योग निद्रा है। वो तो बहुत कमाल की चीज है, वो तो बहुत कमाल की चीज है। मैं तो सो जाते हैं और तुम्हारे रात में कराटे लेते हैं। अभी तो गलत है ना, सोता जो है। सोया हुआ आगमे का सोया हुआ अमुनि है। हाँ, अमुनि। उससे हम उसको बेहोश है ना, प्रमाद की सीमा है उसमें सबसे, मतलब उसमें तो प्रमाद के सारा प्रमाद नहीं पड़ा हुआ है ना पूरा टोटली। द्रव्य आवश्यक क्या है, आधुनिक भाषा में दिखावे के लिए भावना रहित होकर किए जाने वाले धर्म अनुष्ठान को, भावना रहित होकर किए जाने वाले धर्म अनुष्ठान को द्रव्य आवश्यक कहा जा सकता है। भाव आवश्यक क्या है, प्रदर्शन की भावना से रहित आत्म उद्धार के लिए जीवन के उत्थान और चित्त वृत्तियों की निष्पन्नता होगा। ये चित्त वृत्तियों की निष्पापता, ठीक है, निष्पापता, निष्पापता एवं पवित्रता के लिए किए जाने वाले धर्म अनुष्ठान को भाव आवश्यक कहा। चित्त वृत्तियों की निष्पापता, चित्त वृत्ति हमारी कैसे, जीवन का उत्थान, पवित्रता के लिए किए जाने वाले धर्म अनुष्ठान को भाव आवश्यक, भाव आवश्यक, भाव आवश्यक। मतलब उसमें प्रदर्शन की भावना नहीं। वो जो अभी जो हो रहा है वो है, वो अब आप लोग प्रतिक्रमण करते हैं, ग्रुप में करते हैं, सब अपना अपना करते हैं। अपना अपना करते थे, आपको अपना करते हैं। तो मुझे तो अकेले में करना अच्छा लगता है। हाँ जी, अकेले में करना अच्छा लगता है। जो नहीं अकेले में अच्छा योजना नहीं, होती है, बनता ही अकेले में करना है। ये ग्रुप में योजना कर ही नहीं पाती। ये इसलिए ग्रुप में इसलिए करा कि अकेले करने का जो निर्देश था उसके कारण लोग नहीं, कई नहीं करते थे। इसलिए वो मैं कह रहा हूँ उसका क्या फायदा अगर बाइंडिंग, अगर उसके अंदर से भाव ही नहीं आ रहा तो। वो तो एक जना बोलिए ना, दूसरे को शामिल दुकान कर जाती है। प्रतिक्रमण के लिए आपके 15-20 मिनट बहुत ज्यादा, 15 मिनट में ही हो जाता है, इतना 15 मिनट में हो जाता है। हाँ 15 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट बहुत होते हैं। जब आप अपने अंदर झांकते हो तो 15 मिनट तो वैसे ही हो जाते हैं। तो अपरिचित रहता है, इस बात का बोध नहीं होता। आवश्यक सूत्र के शुद्ध ज्ञान और शुद्ध आराधना के अभाव में व्यक्ति स्वयं से अपरिचित रहता है। ना तो उसमें शुद्ध ज्ञान है, ना शुद्ध आराधना के, इन दोनों के अभाव के कारण वो अपने से अपरिचित रहता है। इसलिए जब हम अकेले में शांत में बैठते हैं तो हम अपने में होते हैं और अपने से परिचित हो रहे होते हैं, अपने से परिचित होते हैं। उसे इस बात का बोध ही नहीं हो पाता कि उसे दुर्लभ मनुष्य भव कितनी कठिनता से प्राप्त हुआ, केवल मनुष्य गति की मुक्ति के ही योग्य है, परंतु अज्ञानता में वह कर क्या रहा है, इस पर कर्मों का कितना भार है, उस भार से निर्भर कैसे हुआ जाए। मतलब यह ना, ये सबका, सबके अंदर ये एक बात है कि सब में पोटेंशियल है,
कोई जीव बिना पोटेंशियल के जिसके अंदर वो नहीं होता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि उस व्यक्ति को, जिसको साधु बनना चाहिए था वो साधु बना नहीं, और जिसको नहीं बनना चाहिए था वो साधु बना। ये अब पोटेंशियल क्या है, उसको क्या है, जो व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वो उसके अंदर वो सिस्टम वैसे ही डेवलप हुआ, उसकी वही गेम हुई उसके संस्कारों के अनुसार, तो वो तेंदुलकर बन जाता है। और वो जो धोनी था, जो बाद में कैप्टन बना, वो फुटबॉल प्लेयर था। अब फुटबॉल खेलता रहता तो जीरो रहता, कहीं नहीं पहुंच पाता, वो उसमें आया। ऐसी बिजनेस में है कि जिस व्यक्ति की ब्लड में बिजनेस करने का होता है उसको नौकरी पे लगा दो तो वो नहीं कर सकता। और नौकरी वाला जो है वो बिजनेस कर ले, वो फंस जाता है उसका बिजनेस। इसलिए अंदर से जो हो रहा है नॉर्मली क्या होता है कि हम दूसरों से गाइडेड होकर कार्य करते हैं, अपनी तरफ से गाइड कैसे हो, अपना खुद का पोटेंशियल नजर नहीं आता। अब वो एक्टर, फिल्म जो ये था किशोर कुमार, वो फिल्म करने आया क्योंकि उसका भाई बहुत एक्टर था अशोक कुमार, तो उसने एक दो फिल्मों में आया, चली भी, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं हुआ। इसी फिल्म में उसको गाने 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 के अंदर लगा दिया, और सिंगर में उसका इतना पोटेंशियल आया कि फिर उसको फिल्मों में भी रोल मिलने लगे और गाने भी लग गया, क्योंकि उसका उसका पोटेंशियल गाने में था, गाने में। ऐसे कई जैसे है, कईयों का पोटेंशियल जो है कि बहुत छोटी उम्र में आते हैं और वो अच्छे प्रवचनकार बन जाते हैं। क्यों? उनमें उसका कोई पोटेंशियल होता है। और एक का पोटेंशियल ये होता है कि वो प्रवचन नहीं कर सकता, तो फिर जबरदस्ती करता है, वो अपना शांत बैठा रहता है, तो उसकी साधना अपनी चलती है। वो तप कर सकता है, हम्म, तो तप कर सकता है। हाँ ऐसे है। इसका मतलब है कि हमने अपने को हाँ सबको पढ़ाते थे, हाँ हर सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हाँ और प्रवचन। हाँ, प्रवचन नहीं करते। तो वो टीचिंग प्रोफेशन में है ना, प्रवचन करना एक अलग शैली है, अलग शैली है। और पढ़ाने वाला जो जो प्रवचन करता है वो पढ़ाने लग जाएगा तो वो पढ़ाया नहीं जाएगा उससे। पढ़ाने की एक अलग अलग विधा है कि पढ़ाया कैसे जाए, किसी को, बच्चे को कैसे सिखाना है उसको। और एक ये होता है कि वो प्रवचन करना, प्रवचन कैसा करना। अब जब हम भी सुनते थे ना मोनोलॉग, जो प्रवचन संतों के होते थे, तो हमें समझता था जब आधे, जैसे वो ना टीचर क्लास में बोल रहा है और आधे स्टूडेंट समझ रहे हैं, किसी के समझ में आ रहा नहीं आ रहा और टीचर पढ़ा के चला जाए, तो हम कहते थे क्या बेकार का टीचर है। भाई जो टीचर पूछता था उसको पता होता था कि कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन पीछे, हाँ भी तेरा ध्यान किधर है, उस पूरे सबको लेके साथ चल रहा है, वही अच्छा टीचर होता है, वही अच्छा टीचर होता है। तो अब अगर वो पता ही ना करे तो फिर कौन उसके साथ है कौन नहीं साथ है। तो हमारी जो प्रवचन शैली जो है वो फ्लॉप क्यों हुई, कि हमने जो दिया, उन्होंने कितना लिया, करेक्ट लिया कि नहीं लिया, अपने मति ज्ञान से कोई किसका क्रॉस चेक नहीं, कोई क्रॉस चेक नहीं। और उसका उसके कारण हमारा समाज जो है, मतलब हमको ही देखते हुए हो गया, जब से होश संभाल लिया, मतलब 60 65 साल तो समझ आ ही रहा है समाज का, कुछ नहीं कहीं नहीं पहुंचा, वैसे के वैसे ही है सारा, पहले से बिगड़ा ही है, अच्छा नहीं हुआ समाज। जब जिन्होंने इतने प्रवचन सुने हैं, इतने संतों से सुने हैं, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाना चाहिए। और जिनमें आया भी है तो वो तो गिनती के, और वो ऐसे हैं जिन्होंने प्रवचन नहीं सुने, उनकी स्थिति ऐसी। इसका मतलब यह है कि हम अपने साथ नहीं रहते, हम अपना पोटेंशियल नहीं जान पाते, हमने आज तक अपने देखा ही नहीं है। अब कोई ऐसा उसको चांस मिलता है कि उसको एक रास्ते से हटा कर उधर दूसरा ले जाता है उसके कर्मों के कारण, और वहां वो एक्सेल कर जाता है, वहां कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, एक लाइन बदलते ही उसका हो जाता है। इसका मतलब है कि हम अपने अपने आप को पूर्णतः जानते नहीं। अगर हम अपना पूर्णतः जान ले तो काम हो जाए। अब क्या है, हम जो बनते हैं वो हमारे माता पिता जो चाहते हैं हम उसके हिसाब से बनते हैं। आप साधु बनना चाहते हैं, माता पिता नहीं बनाना चाहते, वो उस झमेले में चलता है। मतलब एक दूसरे पे थोप रहे हैं ना। कोई इंडिपेंडेंट सोल है, उसका पाथ बना हुआ है कि तुम जो चाहते हो करो। माँ बाप भी अगर ये कह दें कि ठीक है आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ये समझ लो ये ऐसे ऐसे है, इसके ये गुण, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, तो बिजनेस करना चाहता है कि ये करना चाहता है, कुछ कभी कभी गाइड मत करो बच्चों को, उनको बल्कि इन्फॉर्म करो बस। गाइड वो अपने अंदर से अगर गाइड होंगे तो कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे अपने लिए कि जो उनको जिंदगी में बहुत ऊपर ले जाए। किसी के कहने पे करने से थोड़ी होगा।
मनुष्य भव इतनी कठिनता से प्राप्त हुआ है, केवल मनुष्य गति ही मुक्ति के योग्य है, परंतु अज्ञानता में वह कर क्या रहा है, उस पर कर्मों का कितना भार है और उस भार से निर्भर कैसे हुआ जाए। आवश्यक सूत्र के 6 अध्ययन है, समायिक, चतुर्विंशति सत्व, और ये वंदना, प्रतिक्रमण, कायसर्ग और प्रत्याकार, ये 6 होते हैं, ये पता हम सबको। समायिक क्या है? समायिक प्रथम आवश्यक है, इसकी साधना द्वारा साधक स्वयं को समता में प्रतिष्ठित करता है। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें ना वो सार ढूंढना कि अभी तक जो हमने नहीं किया, वो उस चीज को हमने पकड़ा ही नहीं अभी तक। राग द्वेष की वृत्तियों को दूर कर कर आत्मा की शुद्ध भूमिका पर विहरणशील बनता है। समाधि की साधना के विषय में गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया। उन्होंने क्या प्रश्न किया कि यह जीवन को स्पर्श करने वाला इतना मार्मिक प्रश्नोत्तर है, जिस आत्मा ने समता के आत्मरस का पान किया है वह कौन सा आनंद प्राप्त कर। ये प्रश्न किया उन्होंने कि जिस आत्मा ने समता का अमृत रस का पान किया है वह कौन सा आनंद प्राप्त करता है। हे गौतम, समायिक द्वारा आत्मा सबद्ध योग की प्रवृत्ति से विरक्त होती है और आत्मा की वृत्ति चिरकाल से अशुभ की तरफ दौड़ रही है। समायिक की साधना आत्मा को शुभ वृत्ति से हटाकर शुभ में जोड़ती है और शुभ से शुद्ध की ओर ले जाती है। ये समायिक का फायदा। अब ये जिन्होंने हमने जीवन भर समाज ये करके पहुंचे का तो विस्तृत होने का हाँ, हम शुभ क्या, शुभ में ही नहीं पहुंचे, शुभ से शुद्ध की तरफ क्या जाना है। सिद्ध में तो दूर न है। किसमें नहीं है ना हमारे पुत्र नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति पशुओं को जब कीले से बांध देता है तब पशु के भाग जाने का भय नहीं रहता, उसी प्रकार समभाव के साधक अशुभ वृत्ति को समायिक से बांध देते, फिर वृत्ति का विकार की ओर जाने का भय नहीं रहता। अब जैसे घर में कुत्ता भी होता है, बिल्ली भी पाली होती है लोगों ने, अब दूध रसोई में रखा हुआ है तो वो उसको कुत्ता और बिल्ली को ना चेन से बांध देते और खुले छोड़े हुए हैं, आपकी दृष्टि हटी, वो पी जाएंगे, वो पी जाएंगे। तो उसको, उसका मतलब है कि वृत्ति का विकार ले जाने के भय नहीं रहता, मतलब उसको खूंटे से बांध दिया। यही समायिक है। आपने 48 मिनट के लिए अपना खूंटा कुत्ते से बात। खूंटे से बंद कर, लाइन बांध दिया, फिर वृत्ति का विकार की ओर जाने का भय नहीं रहता। समायिक का अर्थ है केवल शारीरिक शारीरिक क्रिया को रोकना ही नहीं है, अपितु अशुभ अशुभ मानसिक क्रिया को भी रोकना है। अब ये बस में नहीं है। समायिक से शारीरिक क्रिया तो रोक दी कि मैंने जाना नहीं, 48 मिनट तक रखना है। पूरा शरीर को, मतलब है कि काया को आपने पूरा स्थगित कर दिया। वचन भी बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात। हाँ, हालांकि वचन मैंने देखा समायिक में भी बोलते रहते हैं। तो समायिक का अर्थ है केवल शारीरिक क्रिया को रोकना नहीं है, अपितु अशुभ मानसिक क्रिया को भी रोकना है। समायिक की मुख्य आधार भूमि मन ही है। जब तक मन में समायिक नहीं आती तब तक तन की समायिक का विशेष महत्व नहीं है। समायिक मन की है, तन की नहीं है। टंकी हो रही है आजकल की तरह। जाके है ही तन की। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी। ये समय 48 मिनट्स की ही एक अनिवार्य है या शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए भी कर सकते हैं? समायिक तो आप समभाव में आगे तो 5 मिनट के लिए चाहे आ जाओ। हाँ, बस यही पूछना था। हाँ, आप समभाव में 10 मिनट, 5 मिनट शांत, मैंने कोई बात नहीं करनी किसी से अपने शांत। आप दिन में ऐसे कई बार करो, आपको बॉडी को हाँ, एक अलग रेस्ट मिलेगा। ठीक अब है। देखा, और उसमें आपका देखो चिंतन चलेगा। आप इतना बाहर की चीजों से इतना बिजी हैं कि आप चिंतन चल ही नहीं रहा। देखिए, जिसका चिंतन चल रहा होता है ना, वो धारा प्रवाह होता है। और ये चीज हमें अनुप्रेक्षा, इसीलिए अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा में क्या होता है, वो तन्मय हो जाता है, तदाकार हो जाता है। जो विषय एक लेके चल रहा है उसी की अनुप्रेक्षा कहते हैं, उसी में ही उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। और सोचता तो आगे 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 बढ़ता है। तो अनुप्रेक्षा कहाँ काम करती है? जिस समय वो चिंतन की लाइन खत्म हो जाती है, वो चिंतन वहां खत्म होता है, अब क्या सोचना है, उस समय नवीनता आती है। 2 मास से सोना, 2 मास से की बजाय मैं इनसे एक शेर मांग लूं, एक शेर की बजाय 2 शेर, एक मन ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, अब चल रहा है वो एक एक। ये क्या है कि उसके अंदर वो चिंतन चल रहा है। चिंतन चलते चलते आधा राज ले लो, फिर चिंतन चला, आधा राज है तो कभी भी ले लिया जाएगा। उनका पूरा राज्य ले, अब पूरा राज्य ले लिया, अब क्या लूं?
अब सोचने में लगे कि इसके आगे क्या। वो वहां जो रुके ना, वहां परिवर्तन हुआ। वो जो चिंतन इतना धारा प्रवाह चल रहा था कपिल का, वो वहां आकर एकदम रुक गया। मतलब वो जो पहाड़ के ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे थे स्टीव, वो बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, करते करते वो राज्य तक पहुंच गए। और यहां आगे जो है पहाड़ खत्म हो गया, वहां से सीधा गिरा नीचे। क्यों? कोई और चारा ही नहीं था आगे बढ़ने का। वहां रुका, आगे सोच क्या लूं और क्या हो। अब चला, अब क्या ध्यान में आया कि जिसने तुझे हाथ दिया, तू उसका हाथ ही निकल जाएगा या कि तू सारा ही निकल जाएगा उसको, जिसने तुझे ऐसा हाथ दिया। अब विचारधारा उल्टी हो गई। अब विचारधारा उल्टी हुई तो इस ढंग से हुई। अब वो आया सामने, उन्होंने बोला क्या चाहिए, डिसाइड कर लिया? कर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था वो पाया। तो ये समझिए क्या है, चिंतन कहाँ रुकता है। क्या हम अपना चिंतन रोकते हैं? ऐसा ऐसा चिंतन रोकते हैं कोई नवीनता लाने के लिए कि भाई ये कर रहे हैं, दिन भर में ये सोच रहे हैं, ये करना है, ये करना है। कुछ नहीं करना, कुछ देर के लिए शांत होके बैठ, तब कोई नवीनता आ सकती है अगर आनी हो। हम उसको उसको छोड़ते नहीं, रेस्ट ही नहीं देते अपने आप को। ये अब अगला जो आ रहा है ये तो बड़ी कॉमन जो है, राजऋषि प्रसन्न चंद्र का शरीर तो समाइक में था, लेकिन मन किन्हीं और ही विषयों विषम भावों में उलझा हुआ था। अब उसका प्रसन्न चंद्र जी का शरीर तो समाइक में था, बल्कि बाहर से तो लग रहा था बड़ी अतापना ले रहे हैं, तप कर रहे हैं, ऐसे खड़े ले रहे हैं। लेकिन मन किन्हीं किन्हीं और ही विषय विषम भावों में उलझा हुआ था। तन संभाव में था किंतु मन संहार में प्रवृत्त था। तन जो है, तन संभाव में था किंतु मन संहार में प्रवृत्त था। मन की स्थिरता के योग ने उनकी सातवीं नर्तक के योग का बंधन में बांध लिया। मन की स्थिरता थी साथ, परंतु जैसी तन के साथ मन भी संभाव में प्रवृत्त हुआ, जैसे ही हाथ तन पे गया और वहीं झटका लगा, जैसे ही तन के साथ मन का भी संभाव में प्रवृत्त हुआ कि संपूर्ण कर्मों का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त कर। ये 5 लाइनों में सारा सार आ जाता। अब क्या है, तन तन चल रहा था, मन नहीं चल रहा था। और जैसी किसी कारणवश वो मन भी आ गया तन के साथ। क्यों? तन को छुआ तो पता चल गया, और मन और तन जब मिले तो उसका कैवल्य हो गया। साधक कई बार अपनी भूलों को भूल ना मानकर उन्हें सही मानता है, पर वस्तुतः वह उसकी भूल ही होती है। कितने ही व्यक्ति भूल को भूल समझते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते। कितने सम्यक रूप से निष्पक्ष अंतर निरीक्षण करता है, किंतु सम्यक रूप से निष्पक्ष होकर अंतर निरीक्षण करता है तो उसे अपनी भूल का परिज्ञान होता है, तब वह दुर्गुणों को निकालने का प्रयास कर सकता है। आप कभी खाली बैठ के देखो, कोई चीजें आपकी मिस हुई होंगी, आपको पता नहीं, उसकी डेट भी निकल गई है, निकल गया, उसमें खाली बैठे बैठे एकदम विचार कौन देगा कि तूने वो उसको देना था रिटर्न, वो बताया कि उसको वापस नहीं किया, वो बोल के गया था तूने किया नहीं तो भूल गया। वो कब याद आया? खाली जब बैठे। खाली हुआ। खाली हुआ तो वो विचार कौंधता है, अरे तुझे तो वहां जाना था, उसको भेजना था, ये चीज उसने मांगी थी तूने दी नहीं। अब खाली नहीं हुआ, इतना बिजी रहे तो वो ध्यान ही नहीं आया, वो ध्यान ही। बस चीजें जो है ना, बस जब तक हम बिजी रहेंगे ना तो आउट ऑफ साइट विल बी आउट ऑफ माइंड। जो चीजें हमारी निगाह में नहीं आ रही है, निगाह में तो तब आएगी जब मैं शांत होकर बैठूंगा। तो आउट ऑफ साइट हुआ तो आउट ऑफ माइंड हो गया। महाराज जी, हाँ जी। महाराज जी, ऐसे जब हम बैठते हैं तो ऐसे जब विचार आते हैं, ऐसे जो भूला हुआ होता है वो याद आता है कि मैंने वो काम नहीं किया, ऐसा करना था, तो ये पोजीशन अच्छी है। हाँ, उसमें आपने उसको टाइम दिया ना, अपने आप को बीच में गैप, जो आपका रूटीन काम था उसमें टाइम दे, तभी तो वो निकल के चीज आई। हम अपने को समय ही नहीं देते। तो इसमें अस्थिरता तो नहीं आती कि हम बैठे तो हम अपने लिए हैं, नहीं, लेकिन स्थिरता तो उस दिन भी आएगी जिस दिन हमको पता होगा कि ये देना था और महीना ज्यादा हो गया, डेट निकल गई, पेनल्टी लग गई, फाइन होगा। कितना डिस्टर्ब होते हैं ये हाँ रिटर्न जी, फाइल करने के लिए, ये बिल जमा कराना था,
वो बिल भूल ही गए रखकर, और ध्यान ही नहीं रहा, और एक दिन याद आया या गलती से वो कागज उठाया तो बिल नीचे पड़ा। अब कितना डिस्टर्ब होते हो। अरे ये तो रह गया। और पेनल्टी लगेगी, नुकसान हो गया। ये सारी ऐसा चीजें ना, हम दिन में ये सोचें कि हमसे कोई भूलें होती हैं, हम थोड़ा समय दें। ये प्रतिक्रमण के साथ मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि प्रतिक्रमण करते हुए भी जैसे 15 मिनट प्रतिक्रमण किया, तो 10 मिनट अपने आप को खाली छोड़ के देखें ना। अपने आप से। हम खाली छोड़ें, मतलब वैक्यूम अंदर होने देना, कुछ नहीं करना। अब उसमें कुछ ऐसी चीज घटना घटेगी, कोई नवीन होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। ये क्या समय हम देते हैं अपने आप को? हम अपने आप को ही नहीं जानते, नहीं जानते पता नहीं कहा। कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। महाराज जी, उसके बाद फिर रिलैक्सेशन काफी होती है। हाँ, होती है ना। जब मतलब आप अपने को टाइम देना शुरू करो ना। आप देखो सारे दिन बिजी होते हैं, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, खाली बैठने की कोशिश करो। 15 मिनट चाहे बैठो, 20 मिनट बैठो, उन्हें कुछ नहीं करना, पर आप अपने आप को खाली छोड़ नहीं सकते। आपको लगता है व्यर्थ है, ये क्या है, ऐसा टाइम है खाली बैठा है। खाली बैठो, शांत होकर आंखें बंद करके बैठ जाओ, सीधे खुली आंख से बैठ जाओ। कुछ नहीं करना मुझे, कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना। ये करोगे, बहुत मुश्किल है, ये करना आसान नहीं है। आगे भी बैठ सकते हैं, हाँ, मिनट पे। इसका अभ्यास करना शुरू कर दो अपने से। स्वरूप रमनता क्या है? स्वरूप में रमनता कैसे? आप खाली नहीं हो रहे तो रमनता कहां से हो जाएगी? आप अपने को खाली हल्का करना चाहो ना। अब इसमें मैंने कुछ नहीं करना, कोई थोड़ा समय दो ना अपने को, तभी नवीनता आएगी, कुछ नया निकल के आएगा अंदर से। महाराज जी काशना करवा दो। हाँ जी, धारणा प्रमाण बहुत श्री आई एम बिल्ड बहुत धारणा। हाँ जी, मथे वंदना महाराज। ये कुछ विषय लिए हैं जो सिर्फ पोजीशन पर के लिए सुटेबल है, उनको निकाल करके उसको हम देखें कि इसमें जैसे प्रतिक्रमण भी होता है, क्षमापना आएगी। क्षमापना से क्या मुझे बेनिफिट होता है? क्षमापना से यही मत समझे कि क्षमा कर दिया, वो कर दिया कर्मों का। अरे, क्षमापना करने से आपके अंदर की बायोलॉजी चेंज हो रही है, आपका ब्लड, अंदर की ग्रंथियां, आपकी बीमारियां कहीं ठीक हो जाएंगी। यही लाभ ले लीजिए क्षमा करने से। जी ठीक। हम्म। नमो अनंतां, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वैच्छायाय, नमो लोके सब साधनं चतारि मंगलम हरिहंतां सिद्धामंगलम साहू मंगलम केली पनतु मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केली पनतु नमो लोकोत्तमा चतारि शरणं पवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनर्तन धम्मं शरणं प्रवज्यामि हरिहंता जी का शरण सिद्धो वस्तु साधुओं का शरण केवली धर्म दुर्गति का हरना चाह मंगल कर संतोष जी, नाम बदल लिया अपना।